जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मौज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश के ऊपर फिर उस्ताद ज़ैड खान टीपू साहब जो चैम्पियन लाहौर हैं उनके पास मौजूद हूँ। जितनी आप लोगों ने मैसेजेस और कॉल्स की हैं और आपने बहुत ज़्यादा कहा है कि उस्ताद जी से दोबारा जो है ना वो एक दो इंटरव्यू लें, उनकी जो वीडियो है वो बनाएं। इससे पहले दोस्तों कि मैं उस्ताद जी की तरफ जाऊं और आज का जो टॉपिक है वो आपको बताऊं, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और मौज सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वह सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, आज उस्ताद जी से हमने दो वीडियो बनानी है। एक वीडियो है बेसिकली जो कबूतर की संभाल के ऊपर परवाज़ करके जब कबूतर वापस आता है उसके ऊपर हम उस्ताद जी से पूछेंगे कि उस्ताद जी किस तरह ये सब कुछ मैनेज करते हैं। और दूसरी वीडियो इंशाल्लाह देसी नुस्खा परवाज़ के हवाले से होगी कि मजून उस्ताद जी जो बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। तो मैं चलता हूँ उस्ताद जी की तरफ। ओवर टू यू उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उस्ताद जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह जिस हाल में रखे। उस्ताद जी रमज़ान शुक्र अदा कैसा करना गुजरा है? चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी। अल्लाह की रहमतें हैं। मौसम देखे ठंडे हो गए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है, बहुत ठंडा हो गया मौसम। अच्छा उस्ताद जी, ज़रा अपने दोस्तों का तारुफ करवा दें जो आपके साथ बैठे हुए जी, हैं। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं यासर रज़ा शाह। ये हमारे बच्चे हैं जी, भाई भी हैं, शागिर्द भी हैं, माशाल्लाह जी, बाजू हैं जी हमारे ये। माशाल्लाह जी, और बड़ा रोल है इनका हमारे साथ कबूतर परवरी में। माशाल्लाह जी। और ये आपके इस तरफ जी ये मोहसन खान है जी, ये भी जी हमारे शागिर्द भी हैं, भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है जी। माशाल्लाह। और ये जो पीछे बैठे हुए हैं ये बहादुर है जी। बहादुर साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक है, माशाल्लाह जी। अच्छा उस्ताद जी, जो पहला टॉपिक है वो कबूतर की संभाल के ऊपर है, क्योंकि अक्सर जो आप जैसे असातिज़ा कराम, उस्ताद जी सीधी सी बात है, मैं बंदा हूँ स्ट्रेट फारवर्ड सा। आपने जो फार्मूले पहले भी बताया लोग नहीं बताते, लोग ख़ास तौर पे फार्मूले के ऊपर बात ही नहीं करना पसंद करते। मैं अक्सर असातिज़ा कराम से जब कहता हूँ उस्ताद जी को सानू नुस्खे ही दस दो, मैनू ना दसो दोस्तानू ही दस दो, तो अगो साफ जवाब देते हैं कि भाई नहीं। तो आपका माशाल्लाह बड़ापन है कि आप हमें दिल खोल के सारी बातें बता रहे हैं। इसका अजर आपको अल्लाह नहीं देना है। इल्म जोन से है वो फैलाने से और इजाफा होता है, फैलता भी है और इसमें इजाफा भी होता है। इल्म बांटना चाहिए। कुछ उस्ताद जोन से हैं वो साथ लेके भी चले गए हैं, तो वो नाम तो हम नहीं लेंगे उनका, लेकिन ये है कि बताना चाहिए। तो इसलिए हमने एक सोच एक रखी है कि इल्म फैलाओ। इल्म फैलाना भी चाहिए। और उस्ताद जी इसका अजर मैंने पहले भी कहा, अल्लाह देगा। अल्लाह देता है। हम इंसान क्या कर सकते हैं? किसी का भला करेंगे तो अल्लाह भला आपका करेगा। और जी, ये बिल्कुल, बिल्कुल। सदका जारी है, ये बात सदका ज़हन में जारी है, रखिएगा। सदका जारी और है। देखिए जारी बात है, जब कबूतर उड़ के आता है हर बंदा अपनी टेक्निक बताता है और कबूतर की संभाल नहीं बताता, ठीक है। और कबूतर की संभाल का मतलब सिर्फ ये है कि कबूतर की जान को बचाना, ठीक है। और ये सदका जारी है। बिल्कुल ऐसे। तो उस्ताद जी हमें हमारे साथ आज क्या फार्मूला शेयर करने लगे? देखिए जी, कबूतर कबूतर जोन से ना बाज़ लोग जोन से ना बड़े नर्वस हो जाते हैं। कबूतर उड़ के आता है वो परेशान हो जाते हैं, कबूतर डोल रहा होता है, वो परेशान ही होना चाहिए। बड़ा आसान है ये, बहुत ही आसान है। आप उड़ के कबूतर आए, उसका बेहतरीन फार्मूला जो उनसे ना वो सादा पानी है। सादे पानी से कबूतर को संभालें आप। अगर आपका कबूतर पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा और आप देख रहे हैं कि वो डोल रहा है, अगर वो पानी की तलब कर रहा है ना, तो आप उसको पानी पिला दें। जितना उसका दिल करता ना पानी पिए, पानी पी ले। उसके बाद उसका आप पोर्ट जो है ना एकदम वॉश कर लें, पलटा दें। उसका पोर्ट पलटा दें आप। वो जो उसके अंदर उसके तलखी जो उसके अंदर पोर्ट के अंदर जो उसको महसूस हो रही है ना, एक तलखपन जो महसूस हो रहा है, वो उसका तलखपन ख़त्म हो जाएगा, वो सुकून में आ जाएगा। उसको फिर ठंडी जगह पे आप उसे रख दें। बनाए सब लोगों ने बनाए होते हैं, एक अलहदा पिंजरा होता है जिसके अंदर वो कबूतर को संभालता है, हर बंदा संभालता है। कि ख़ास तौर पे गर्मियों के दिनों में जौन सा है अंदर से वो साफ़ सुथरा हो। अगर आप मिट्टी का लेप किया हो तो वो तो बहुत बेस्ट है। और अगर मिट्टी का लेप नहीं है, अगर फ़र्श है, तो फ़र्श को जौन सा आप सुबह धो लें। उसको फर्स्ट टाइम उसको आप सुबह धो लें 9-10 बजे करीब, साफ़ हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और कबूतर आए उसको उसके अंदर रखें, उसको संभालें उस कबूतर को। और जो वो तो मैंने बता ही दिया है।
अच्छा, तो फिर वो जब आप कबूतर को पलटा देते हैं, कबूतर सुकून में आ जाता है, तो कम से कम भी जो सा ना 20 से 25 मिनट का वक्फा दे के ना उसको फिर उसको पानी आप पिलाएं 2 टाइम में। एकदम पानी कबूतर ना खींचे, कबूतर इंशाल्लाह आपका जो सा वो ख़राब नहीं होगा। ये बेहतरीन, पानी का निमर बदल कोई नहीं है, पानी से ही कबूतर का बदन बनता है। पानी पिएगा वो अपना वजूद बना लेगा, अपना पूरा वेट बना लेगा। कोई जो कुछ मर्ज़ी हम कर लें, जैसी मर्ज़ी कोई चीज़ दे लें, लेकिन पानी पानी बेस्ट है। पानी बेस्ट है। पानी बेस्ट है। ठीक होगा। और घर जी 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 बोलें आप। बताएं, बोलें आप क्या कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि उस्ताद जी, जो एक दफ़ा कबूतर को पानी पलटा दिया, पलटाने के बाद 20-25 मिनट के बाद जो पानी देना है वो हमने नोकों की शक्ल में देना है कि वो अपनी मर्ज़ी से पी ले? नहीं, आप उसको थोड़ा सा पानी उसको खींचने दें, 2 उसकी नोकें लगवाएं, 20-25 मिनट के बाद उसकी 2 नोकें लगवाएं। वो एकदम पानी ना, वो पिएगा भी नहीं इतना जितना उसने पहले पानी पीना था, जिससे उसको तलब हो रही थी। तो जब वो आके बैठा है गर्मी में, उसको पानी की तलब हो रही थी, वो तलब नहीं उसको रहेगी, वो सुकून में आ जाएगा। वो पानी अपने हिसाब से थोड़ा सा खींचेगा, तो पी ले, उसको थोड़ा सा हटा दें, पीछे कर दें उसको, फिर उसको उसकी नोक लगवाएं, पानी पिएगा। उसे फिर आप कुछ देर के लिए, कम से कम भी 10 एक मिनट के लिए उसको ना सुकून लेने दें ज़रा। उसके बाद फिर आप उसको थोड़ा चलाएँ यानी कि जी, खुड्डे के चलाएँ अंदर? जी, खुड्डे के अंदर जो आपने जगह बनाई हुई ना संभाल की, उसके अंदर उसको ज़रा चलाएँ, उसको थोड़ा सा उसको वॉक करवाएँ। वो जितना चलेगा वो उसके लिए बड़ा बेस्ट है। वो पानी को खींचेगा, फिर वो बीट करेगा, और एक जो बीट है वो बीट कर देगा तो वो कबूतर आपका सेट हो जाएगा। ये बड़ा आसान है, कबूतरबाजी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये हम लोगों ने तो, हमें तो पता ना, हमने तो ये कर करके तो तजर्बे तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो न्यू कमर जो उनसे हैं उनके लिए बड़ी ये मुश्किल है। और हमारे जो से न्यू उस्ताज़ कराम है, तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल बना दिया, हवा बना दिया हुआ है। कोई कबूतरबाजी मुश्किल है ही नहीं है यार, बिल्कुल आसान है। ठीक। इसके अलावा भी है कि अगर आपको कबूतर, आप बाजियों में कबूतर गर्मी में, क्यों जी, दसना तो चाहिए था ना। देखिए, गर्मी के लिए मैं, हमारे उस्ताद ने भी हमें ये बताया हुआ है, और ये भी सादा सा है, कोई इसमें मैं बात नहीं छुपाऊंगा, बिल्कुल ये सच बात मैं बताने लगा हूँ। ORS साशे है, वो अक्सर छोटे बच्चों के लिए दस्त वगैरह लग जाए तो उनमें वो बड़ा कारआमद होता है। वो डॉक्टर कहते हैं जी इसको पानी पिलाएं, इसको ORS करो, इसकी पानी की कमी को पूरा कर देगा। तो जो कबूतर आपका संभल ना रहा हो, तो बहुत आपको लग रहा हो कि नहीं ये संभल नहीं रहा है, आपने ये तो उसको सादे पानी से तो आपने कर लिया, उसका पोर साफ़ कर दिया, उसके बाद आप उसको ORS का साशे लेके उसका पानी बना लें, लीटर पानी में बना लें, साशे बना के आप रख लें। वो आप उसको पानी, मट्टी की कनाली ले लें छोटी, उसमें डाल के, तो वो कबूतर को डीग लगाएं, जितना वो डीग लगा के पीता है उसको पीने दें। कबूतर आपका ज़्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर कबूतर आपका पैरों पे खड़ा हो जाएगा और कबूतर सेट हो जाएगा। ORS से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। कबूतर के बदन का पानी जो सा पूरा कर देगी, कबूतर अपने वेट में पूरा आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ी बता दी है मैंने, और ये कोई बताता भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा उस्ताद जी, अगर कबूतर बहुत ज़्यादा तल्ख हो चुका हो तो उसके लिए बेस्ट ORS ही रहेगा? देखिए, अगर कबूतर तलख हो गया है, कबूतर एक तलख होना होता है, कबूतर आके जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, एक तलख होना होता है जो कबूतर पानी ना खींच रहा हो, पोर्ट रोक ले। बिल्कुल ऐसे। कबूतर अपनी कंडीशन बता देता है। बिल्कुल तो मौका हो ऐसा तो फिर बंदा इंसान बताया भी कि ये कबूतर आके बैठा है और इसने पोर्ट अपना रोक लिया, पानी दिया, पोर्ट रोक लिया। उस कबूतर के लिए है कि आप एक अल्लाह बख्शे हमारे उस्ताद जी, उस्ताद मुख्तार तारा साहब कहते थे, सरदाई बनवाते होते थे। वो आज वही मैं शेयर कर देता हूँ। सरदाई कहते थे कि यार पुत्र सरदाई बना के ना रख लिया करो, कबूतर आए, अगर ऐसा कबूतर इस कंडीशन में कबूतर हो जाए कि जैसे कहते हैं जी टावी चल गई, कबूतर लस में आ गया, एक लस में आना होता है कबूतर टावी के अंदर, उस कबूतर का बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस कबूतर के लिए कि वो कबूतर पानी नहीं खाएगा। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो उस्ताद जी को जो अभी बता रहे हैं उस्ताद जी, ये मैं दूसरी वीडियो लूँगा क्योंकि 10 मिनट की वीडियो हो गई है,
ये मैं उस्ताद जी से अलहदा वीडियो बनाऊंगा। तो जिसमें कबूतर मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुका है टावी के अंदर, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाने की वजह से कबूतर ख़राब हो जाते हैं, वो वीडियो मैं उस्ताद जी से अलहदा बनवाऊंगा। ये थी कबूतरों की संभाल के मतलब। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रुमूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।